तो एपिसोड 180 की शुरुआत में रैबिट गर्ल उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। आगे एलेक्स उन सबको बता देता है कि उसके साथ पोर्टल की दूसरी तरफ क्या क्या हुआ था। साथ ही एलेक्स उन सबसे बोलता है कि मैंने उन सीनियर को प्रॉमिस करा है कि मैं एक न एक दिन फ्यूचर में पापी खून वाले लोगों का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। इस पे मोटा लड़का कहता है कि तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि फ्यूचर बहुत ही निर्दयी होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में एक बंदा आएगा जो ना कि पास से होगा ना प्रेजेंट से, और वो फ्यूचर में आकर एक गुक्कर से मदद मांगेगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ही बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे ही भूख लगती है, ऊपर से मैं बहुत ताकतवर भी हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या बकवास चल रही है, क्या इस मोटे का मास्टर कोई पागल था? इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा टीचर पागल था? ये सुन के बोलने वाला पत्थर भी हैरान हो जाता है। तभी मोटा लड़का कहता है कि मेरा टीचर इस हद तक पागल है कि उसने मेरे को कई बार जमीन में जिंदा गाड़ दिया था ताकि मैं कई दिनों का खाना ना खाऊं, जिससे मुझे ज्यादा भूख लगे और मैं एक भुक्कड़ बन जाऊं, क्योंकि वो मुझे ही फ्यूचर वाला भुक्कड़ बनाना चाहते थे और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मोटा हो गया हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लगता है तुम्हारा टीचर बहुत समझदार था और हो सकता है उन्होंने फ्यूचर में मुझे देखा हो, क्योंकि मैं ही फ्यूचर बनूंगा। तभी रैबिट गर्ल बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने इमोर्टल ऑरा तो हासिल कर लिया है, अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? इस पे एलेक्स कहता है कि मेरा अगला स्टेप है कि मैं एक और इमोर्टल ऑरा जनरेट करना चाहता हूँ। इससे वो मोटा लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर खुद के फाउंडेशन को स्टेबल करना चाहिए। अब वो सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के बूरियल एरिया में आ जाते हैं, जहां पहुंचकर मोटा लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि बूरियल एरिया पास में एक एरिना हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ कई मास्टर्स मारे गए हैं और हमें यहाँ कई ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं, पर बूरियल एरिया में जाने के लिए हमें एक फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। तभी एलेक्स को वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स के सीने में हलचल होती है और वो बोलता है कि लगता है कि इस जगह से मेरा कोई रिलेशन है। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ जैसे ही वो फॉर्मेशन के पास पहुँचते हैं तभी अचानक से एलेक्स की बॉडी से एक एनर्जी बाहर आती है और उन्हें विजन्स दिखाती है कि यहाँ पर एक बहुत ताकतवर मास्टर मरा था। तभी मोटा लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि निंग चुआन को यहाँ कई सारे ट्रेजर्स मिले थे, लेकिन उसे यहाँ किसी मास्टर की बॉडी नहीं मिली। ये सुन के एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि तब तो वो बॉडी जरूर इस फॉर्मेशन के नीचे होगी। अब एलेक्स अपनी तलवार से वो फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद वहां से बहुत ज्यादा इमोर्टल ऑरा बाहर आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि दूर से उन सबको एक बीस्ट और एक बंदा देख रहे थे। अब एलेक्स और बाकी सब फॉर्मेशन के नीचे वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें अपने सामने एक बॉडी दिखाई देती है जो कि एक इमोर्टल बॉडी थी और एंशिएंट एरा से यहाँ थी। तभी वो मोटा लड़का कहता है कि यहाँ तो सच में एक इमोर्टल बॉडी है। इस पे एलेक्स कहता है कि पर दुख की बात है कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बोन गायब है। ये सुन के रैबिट गर्ल कहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन गायब भी है तो क्या हुआ, ये रूम पूरा इमोर्टल ऑरा से भरा हुआ है, तो पक्का ये इमोर्टल बॉडी ही है, जिससे हमें काफी फायदा हो सकता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि जब तुमने वो फॉर्मेशन तोड़ी थी तो इमोर्टल ऑरा बाहर भी गया था, तो हो सकता है उसने किसी कल्टीवेटर का ध्यान खींच लिया हो जो यहाँ आता ही होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तब तो हमें तुरंत ही ये बॉडी लेकर निकलना होगा, पर तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स को रोकते हुए कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस बॉडी के आसपास एक खतरनाक फॉर्मेशन बनी है। अब बोलने वाला पत्थर उन सबको भी फॉर्मेशन दिखाता है। इस पे एलेक्स कहता है कि लगता है कि इस सीनियर डे मरने से पहले अपने आसपास ये फॉर्मेशन बनाई होगी। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम यूजी था, जो हंसते हुए कह रहा था कि अगर यहाँ इमोर्टल बॉडी है तो जरूर यहाँ ट्रेजर्स भी होंगे। अब यूजी उन सब से कहता है कि अगर तुम सब यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तो तुम हमारी बॉडी हथियाना चाहते हो। ये सुन के यूजी बोलता है कि मैं हेवनली किंगडम का सेकंड हंटर हूँ, तो मैं इतनी ताकत का फायदा ना उठाऊं तो इस ताकत का फायदा क्या है? ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम सेकंड हंटर हो तो फर्स्ट हंटर कौन है? इस पे यूजी बोलता है कि वो मेरा भाई है।
तभी वहाँ एक व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो गोल्डन लाइंस वाला व्हाइट टाइगर है, लगता है आज यहाँ पार्टी होकर रहेगी। तभी यूजी एलेक्स से बोलता है कि इस व्हाइट टाइगर का मास्टर एंशिएंट होली सन है, जो जल्द ही इमोर्टल ऑरा क्रिएट कर लेगा। इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में होगी कि तुम सब हमसे पंगा ना लो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मुझे ये व्हाइट टाइगर तो बस एक पेट ही लग रहा है। ये सुन के व्हाइट टाइगर को गुस्सा आ जाता है, तो रैबिट गर्ल भी गुस्से में व्हाइट टाइगर से कहती है कि तो चलो फिर फाइट करते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जब एक रैबिट काटती है तो कितना दर्द होता है। इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, इसने मुझे काटा है, अब कटवाने की बारी तुम्हारी है। पर तभी एलेक्स उस व्हाइट टाइगर और यूजी से कहता है कि भले ही मैं ये इमोर्टल बॉडी सक्सेसफुली यहाँ से लेकर भाग जाऊं, लेकिन तब भी हेवनली किंगडम और गॉड्स टेम्पल के लोग मुझे ढूंढेंगे। इसलिए मैं स्मार्टली सोचते हुए यहाँ से जाने का डिसाइड करता हूँ। अब एलेक्स अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगता है, जिसे जाता देख यूजी कहता है कि लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और आज मेरे हाथों से मरने से बच गए हो। इस तरफ मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर की तरह पागल हो गए हो। पर तभी एलेक्स उसे चुप कराते हुए अपनी स्पेशल आई की मदद से फॉर्मेशन की दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुमने उन्हें इमोर्टल बॉडी क्यों सौंप दी। साथ ही रैबिट गर्ल भी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने ऐसा व्हाइट टाइगर के डर की वजह से करा है, पर एलेक्स उन दोनों के सवालों का जवाब नहीं देता और उन्हें भी चुप करा देता है। इधर वो व्हाइट टाइगर यूजी से कहता है कि उन सब लोगों ने हमें ये इमोर्टल बॉडी इतनी आसानी से कैसे दे दी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पे यूजी कहता है कि हम और भी केयरफुल रहेंगे। अब ये बोल के